सभी विधि के विद्यार्थियों को पुनः ई लेक्चर में नए टॉपिक पे आज हम सब लोग चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेश कटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भीलवाड़ा। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डेफिनेशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कंटेंट, इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसके क्या क्या तत्व होते हैं, विंडफील्ड को भी समझा अच्छी तरह, सामान्य को भी अच्छी तरह हमने समझा। इसके अलावा हमने इंजुरिया साइन डेमेनम, डेमेनम साइन इंजुरिया, इसके केसेस, इसके इलस्ट्रेशन बहुत सारे। सामान्य ने जो पिजन हॉल की थ्योरी दी, वो पिजन हॉल की थ्योरी क्या थी उसको भी हमने अच्छी तरह समझा। इंजुरिया साइन डेमेनम एंड डेमेनम साइन इंजुरिया का डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं उसको भी हमने अच्छी तरह से समझा। ओबी जस्ट एबी रेमेडियम, जहाँ अधिकार होता है वहाँ उपचार होता है, उसको भी हमने अच्छी तरह से समझा। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। इसको आप सबको ध्यान से समझना है क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो कार्य अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? वो कार्य जो करता है वो विधिक है या नहीं है? क्या विधि में उस कार्य के लिए कोई बचाव की व्यवस्था की गई है क्या? या विधि में उस कार्य के लिए कोई प्रोटेक्शन दिया गया है क्या? उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि अपकृत्य विधि में सामान्य अपवाद या बचाव क्या होते हैं, इसको विस्तार से समझाइए। जनरल एक्सेप्शन ऑफ डिफेंसेस, क्योंकि यही एक ऐसे कंटेंट होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति ये साबित कर सकता है कि उसने वह कार्य सद्भावनापूर्वक किया है, बिना किसी इंटेंशन के किया है, विधिपूर्ण किया है तथा विधि की दृष्टि में उसका वह कार्य अपराध नहीं है। ऐसे बहुत सारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बचाव हैं जो निम्न हैं, जैसे वॉलंटी नॉट फिट इंजुरिया, यानी सहमति से किए गए कार्य अपराध नहीं होते हैं। एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वरीय कृत्य, अवश्य संभावी घटनाएं, इनवेटिबल एक्सीडेंट, आवश्यकता के कार्य, एक्ट ऑफ नेसेसिटी, तथ्यों की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, सामान्य अधिकारों का प्रयोग, व्यक्तिगत बचाव, प्राइवेट डिफेंसेस, राज्य के अंतर्गत आने वाले कृत्य, वादी के स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कोई अनुचित कृत्य, न्यायिक कृत्य, जुडिशियल एक्ट्स, कार्यकारिणी के कृत्य, अर्ध न्यायिक कृत्य, पैतृक और अर्ध पैतृक कृत्य, कम हानि करने वाले कृत्य। ये ऐसे कुछ कृत्य हैं, ये ऐसे कुछ एक्ट हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सामान्य अपवाद और बचाव के रूप में बताए गए हैं। तो हम इनके सबके बारे में जो चर्चा करेंगे वो विस्तार से करेंगे, क्योंकि हर एक एक्ट पर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं एक सिंपल से आपको बात बता रहा हूँ कि जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाएंगे तब आप जो एडवोकेट्स होंगे वो किसके होंगे? नेचुरल है, एक्यूज्ड के। अब यदि आपको अपने एक्यूज को बचाना है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके एक्यूज्ड ने, आपके अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, या ऐसा कोई अपराध किया भी है तो वो विधि के अंतर्गत आता है और वो अपराध बचाव में आता है, तभी आप अपने एक्यूज को बचा सकते हो। अन्यथा तो उसको साबित हो गया उसके विरुद्ध कोई वो एक्ट तो उसको सजा मिलेगी। तो आपको ये अपराध के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहा है या अभियुक्त को कोई भी बचाव मिला है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम
ध्यान से अगर समझें इंडियन पेनल कोड में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, तो उससे क्या होगा, आप अपने एक्यूज को बचा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है और समझने की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। तो आज जो हम पहला एक्ट पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। वो क्वेश्चन है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, यानी सहमति से किए गए कृत्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लीजिए। एक वादी जो स्वेच्छा से अपने आप को परिचित जोखिम में डालता है तो वो मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकता है, उसको समझाइए। यानी वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया को आपको समझाना है। सम्मति से कार्य जो होते हैं उसमें क्षति नहीं होती है, उसको समझाइए। यानी एक्सप्लेन फुल्ली द मैक्सिमम वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, एक्सप्लेन। ओके, चलिए आज हम इसको समझते हैं। एक एक करके हम एक एक एक्ट को समझेंगे। देखिए, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, सहमति से किया गया कृत्य अपराध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो वयस्क हो वह स्वेच्छा से बिना किसी दबाव में यदि किसी ऐसे कार्य की अनुमति देता है जो कार्य विधिपूर्ण हो, उस कार्य में उसकी सहमति स्वेच्छा से होती है और उस समय यदि उसको कोई चोट लग जाती है या उसको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए सामने वाले व्यक्ति को दायी नहीं माना जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी सम्मति से किए गए कार्य की क्षति नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति ने सम्मति दे दी है और उसको यदि कोई उसके लिए क्षति होती है तो वह क्षति के लिए उसको रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक ऐसा अपकृत्य है जो अभियोज्य नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। पीड़ित पक्षकार में अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है, अर्थात ऐसी हानि जो स्वेच्छा से की जाती है, विधिक दृष्टि में क्षति नहीं मानी जाती है, इसलिए यह हानि अभियोज्य भी नहीं होती है। सम्मति से यदि कोई कार्य करेंगे तो उसके लिए आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको पूरा प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यदि आपको बॉक्सिंग का शौक़ है, यदि आपको हैवी वेट फाइटिंग का शौक़ है, जैसे आप टीवी में देखते हैं WWF ऐसा खेल है जिसमें सामने वाले की जान भी जा सकती है। तो वो अपनी स्वेच्छा और सहमति से वो खतरा मोल लेता है और उस समय यदि उसको कुछ हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी बॉडी के किसी पार्ट को नुकसान हुआ या उसका जीवन समाप्त हो गया, तो सामने वाला उसको रेमेडी नहीं देगा, क्योंकि यह खेल ही खतरों से भरा है और आपने उसके लिए सहमति दी। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, IPL अभी स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं क्रिकेट के जो आप देखने ग्राउंड में जाते हैं। वहाँ आपका फेवरेट खिलाड़ी जिसको आप देखते हो, वो फेवरेट खिलाड़ी बॉल पर जोरदार छक्का मारता है और आप ये देख के बहुत खुश होते हो और वो बॉल आके आपके पास ही गिरती है और आपके सर से टकराती है और आपको चोट लग जाती है और आपको बहुत सारी क्षति होती है। तो क्या वो आपका क्रिकेटर आपको क्षति देने के लिए दायी होगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं, वो क्रिकेटर आपको क्षति देने के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि ये खतरा आपने स्वयं लिया है। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का अर्थ यही है कि सम्मति से किए गए कार्य के लिए आपको क्षति प्राप्त नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि कोई मरीज उसको ऑपरेशन कराना है तो डॉक्टर पूरी सद्भावना से ऑपरेशन करता है, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो गई जिससे उस व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके लिए कौन लायबल होगा या कौन दायी होगा?
तो उसके लिए भी ये जो सूत्र है वॉलंटरी नॉट फॉर इंजूरिया, उसके आधार पर डॉक्टर उस फॉर्म पर साइन करा देगा, और यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, तो वॉलंटरी नॉट फॉर इंजूरिया का जो अर्थ मैं समझाना चाह रहा था वो अर्थ इसमें यही है कि यदि व्यक्ति ने जानबूझकर कोई खतरा मोल लिया है तो उसको उसके लिए रेमेडी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पुनः इसी टॉपिक पर विस्तार से और चर्चा करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। ओके, थैंक यू।